उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में इस वक्त एक तस्वीर चर्चा का विषय बनी हुई है और इस तस्वीर को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बीजेपी में खेल हो गया है और ये खेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने किया है। दरअसल इस तस्वीर में दो नेता दिख रहे हैं जो मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं और इस तस्वीर को देखकर ऐसा लग रहा है कि बीजेपी आलाकमान इस बात का संकेत दे रहे हैं कि आने वाले चुनावों में अगर बीजेपी उत्तर प्रदेश में फिर से सत्ता में आती है तो वो ही सीएम होंगे। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी में 2027 में क्या अब बीजेपी की ओर से होगा कोई और चेहरा? क्या मोदी, शाह और मोहन भागवत का सीएम योगी से उठ गया विश्वास? कौन है वो जिसे योगी के बदले बीजेपी और आरएसएस यूपी में करेगी प्रोजेक्ट? तस्वीर देख लीजिए। इस तस्वीर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं और उनके साथ संजय निषाद हैं। दोनों ही एक दूसरे के कंधे पर हाथ डाले हुए दिख रहे हैं। मोदी शाह के प्रयोग से लबालब गदगद दिख रहे हैं। खुशी इस बात की है कि केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना कराने का ऐलान किया है, जिसके बाद से भारतीय जनता पार्टी समेत एनडीए के सहयोगी दल इसे पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक बताने में जुटे हैं और इस फैसले ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दे रहे हैं। इस ऐलान के बीच योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी की मुखिया संजय निषाद ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की और एक दूसरे को बधाई दी। केशव प्रसाद मौर्य और संजय निषाद दोनों ने इस मुलाकात की तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की हैं। इन तस्वीरों में दोनों नेता बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर में दोनों ने एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखा हुआ है। हालांकि कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने इस मुलाकात के पीछे जातिगत जनगणना को वजह बताया। निषाद ने पीएम मोदी को जातीय जनगणना कराने के लिए धन्यवाद दिया। दरअसल केंद्र सरकार ने बीते दिनों जातीय जनगणना का ऐलान कर विरोधियों को हैरान कर दिया है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर आवाज बुलंद कर रहा था। वहीं बीजेपी के अंदर से भी कई सहयोगी दल और पिछड़े नेता इसकी हिमायत करते आए हैं। जब से सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का आश्वासन दिया है, तब से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य तो धराधर एक्स पर पोस्ट करके विरोधियों पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन सीएम योगी ने बस बधाई देकर खामोश हो गए और इस खामोशी की वजह लोगों को हैरान कर रहा है। अब देखिए, सरकार ने जब जातीय जनगणना कराने का ऐलान किया, तब से राहुल अखिलेश पर निशाना साधे जा रहे हैं। केशव ने 30 अप्रैल को जातीय जनगणना कराने के बाद पहला पोस्ट किया और लिखा, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जातीय जनगणना का फैसला ऐतिहासिक है। समूचा दलित, आदिवासी, पिछड़ा समाज उनके इस फैसले का तहे दिल से स्वागत करता है। दशकों से इसका इंतजार था। ये उन नेताओं के लिए भी एक सबक है जो जातीय जनगणना का राग तो बहुत अलापते थे, लेकिन दशकों तक सत्ता में रहने पर उनके दल इस मुद्दे पर कंबल ओढ़कर सो जाते थे। जाति भारतीय राजनीति की सच्चाई है और जातीय जनगणना इसकी धुरी। लोकतंत्र इससे मजबूत होगा। जमीनी राजनीति के धुरंधर नेता मोदी जी इस जमीनी सच्चाई से वाकिफ हैं। उन्होंने अपने इस फैसले से देशवासियों का हृदय छू लिया है। उनको हृदय से आभार, वंदे मातरम। जबकि सीएम योगी इसी दिन एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखते हैं, 140 करोड़ देशवासियों के समग्र हित में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सीसीपीए द्वारा जातीय जनगणना को आगामी जनगणना में शामिल किए जाने का निर्णय अभूतपूर्व और स्वागत योग्य है। वंचित, पिछड़े और उपेक्षित वर्गों को सही पहचान और सरकारी योजनाओं में उनकी उचित भागीदारी दिलाने की दिशा में ये एक निर्णायक पहल है। आदरणीय प्रधानमंत्री का हार्दिक आभार, जिनके नेतृत्व में भाजपा सरकार ने सामाजिक न्याय और डेटा आधारित सुशासन को वास्तविकता में बदलने का ये ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब केशव प्रसाद मौर्य मोदी को बधाई के साथ विपक्ष को अपने निशाने पर ले रहे हैं, जबकि सीएम योगी सिर्फ बधाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है दिमाग में कुछ तो चल रहा है। इसके बाद डिप्टी सीएम ने एक और पोस्ट किया और लिखा, दशकों तक देश पर शासन करने वाली कांग्रेस के शाही परिवार के पास एक दशक पहले तक मनमोहन सरकार का रिमोट कंट्रोल हाथ में था और वो जातिगत जनगणना कराकर उपेक्षित पिछड़ों के साथ न्याय कर सकते थे। लेकिन तब बतौर सांसद श्री राहुल गांधी दुनिया भर में घूमने के अलावा और कोई काम नहीं करते थे। उनके घूमने का संसद के पास कोई रिकॉर्ड तक नहीं होता था, जबकि प्रोटोकॉल के तहत ये जरूरी था। प्रधानमंत्री बनने से पहले जब श्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा चुनाव 2014 के पहले हुंकार भरी कि उनका ताल्लुक पिछड़े वर्ग से है और फिर पीएम बनकर उन्होंने राम और रोटी के बीच सेतु बनकर देश की राजनीति के तमाम समीकरणों को बदल कर रख दिया।
तब कांग्रेस की तंत्रा टूटी और रात दिन पिछड़ा पिछड़ा का राग अलापने लगी। जातिगत जनगणना जैसा महती काम भी मोदी जी के हाथों होना था। कांग्रेस और उसके साथी दलों की राजनीति जहां खत्म होती है, मोदी जी की राजनीति वहां से शुरू होती है। ये हुनर वो कई बार दिखा चुके हैं। केशव धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन सीएम योगी खामोश हैं। एक और केशव ने पोस्ट किया और लिखा, परिवारवादी तिकड़ी में जकड़ी कांग्रेस, सपा और राजद तीनों जाति जनगणना का श्रेय लेने का झूठ मूठ का हल्ला मचा रहे हैं। 10 साल पहले यूपीए शासनकाल में राजद नेता श्री लालू प्रसाद यादव और सपा नेता मुलायम सिंह यादव यानी दो यादव परिवार कांग्रेस के शाही परिवार की मजबूत बैसाखी बनकर केंद्र की सत्ता में अपना हिसाब किताब साफ कर रहे थे। कांग्रेस दोनों को जांच एजेंसियों का खौफ दिखा रही थी। आय से ज्यादा संपत्ति के संगीन मामले थे। अमेरिका से परमाणु समझौता कराने में भी सपा की कथित भूमिका थी। जाति जनगणना की पैरोकारी तब केवल छलावा भर थी। अब जाति जनगणना का झूठा श्रेय लेकर खुशी में पटाखा फोड़कर अपनी जग हंसाई करा रहे हैं। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश की कमान संभालने के बाद दबी कुचली जातियों को एक नई चेतना मिली है। जाति जनगणना से उनको सबको हर एक स्तर पर अपना हक मिलेगा और देश भी मजबूत बनेगा। केशव जातीय जनगणना कराने का क्रेडिट पीएम मोदी को दे रहे हैं। कांग्रेस, सपा और आरजेडी पर ताबड़तोड़ प्रहार कर रहे हैं, लेकिन योगी खामोश हैं। इसके एक और डिप्टी सीएम ने पोस्ट किया और लिखा, कांग्रेस की शाही परिवार के श्री राहुल गांधी कितनी भी कसरत कर ले, सच ये है कि सोशल इंजीनियरिंग उनकी पकड़ के बाहर हो चुकी है। उन्होंने जगने में काफी देर कर दी। सोशल इंजीनियरिंग भाजपा का मास्टर स्ट्रोक रहा है। मसलन श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कहीं जाकर श्री राहुल गांधी को पता चला कि इस देश की आधी आबादी पिछड़े वर्ग से है। देश की राजनीति तय करने में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। इसके बाद वो छोटे बच्चे जैसे लगातार हट करने लगे कि उनको पिछड़ा वर्ग का वोट चाहिए। पिछड़ा वर्ग से माफी मांगने के बजाय वो मोदी सरकार को कोसने लगे, लेकिन देर हो चुकी थी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के पीछे ये पिछड़ा वर्ग अंगद की तरह पैर जमा कर खड़ा हो चुका है। कांग्रेस जन्मजात पिछड़ा वर्ग विरोधी रही है। कांग्रेस ने कभी पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए बने मंडल आयोग की सिफारिशों को डंके की चोट पर कचरा बताकर डस्टबिन में फेंक दिया था, जिसे श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने प्रधानमंत्री बनने पर लागू किया। शाही परिवार की भ्रष्टाचार के खिलाफ बिगुल बजाने के कारण वो कांग्रेस के शाही परिवार को फूटी आंख भी नहीं सुहाते थे। मोदी जी के प्रति शाही परिवार की नफरत किसी से छुपी नहीं है। शाही परिवार की मुखिया सोनिया गांधी तो उनको मौत का सौदागर तक कह चुकी हैं, लेकिन वही मोदी जी पिछड़ा वर्ग और हाशिए पर रहने वाली जातियों की आवाज हैं। सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ उन्होंने सभी को इसके दायरे में लिया। मोदी जी हर एक तबके के लिए एक उम्मीद है, इसलिए पिछड़ा वर्ग हैं श्री राहुल जी और उनके दरबारियों के बहकावे में आने वाला नहीं है। तो इतने एग्रेसिव डिप्टी सीएम केशव प्रसाद क्यों हैं? क्यों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को अब लगने लगा यही जातीय जनगणना बीजेपी में उन्हें सीएम का चेहरा बनाएगी और अब इस रेस में उन्हें कोई पछाड़ नहीं पाए, इसके लिए वो एक्टिव हो गए।